गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम इन ज्योति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम के। चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर कैटेगराइज्ड एज। क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर? देखो भाई, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि भाई कर्ड मिल्क से कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया, या फिर हम क्या बोलते हैं कि जिन बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जिन बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं वो बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आएंगे? किस में आएंगे? देखो, पहला है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफस। देखो भाई, इसमें वो बैक्टीरिया आते हैं जो क्या करेंगे, केमिकल्स के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, उन्हें बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफस। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है या एंटीबायोटिक्स बनाने में किसी बैक्टीरिया का यूज हो रहा है। उसके बाद में देखो, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है? ये वो बैक्टीरिया है जो क्या है, कार्बन का एज ए फूड यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो किसी और सब्सटेंस से अपना फूड ले। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक है, हम अपना फूड कहां से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं ना। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इनके अंदर आप क्या लिखोगे कि ये यूज करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन का एज ए फूड, यूज ऑर्गेनिक कार्बन एज फूड। इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर ही ई कोलाई आता है जो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसर्चिया कोलाई। इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया आता है? इसर्चिया कोलाई आता है। मिल्क से जो कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वो भी इसी के अंदर आएगा। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, वो भी इसी के अंदर आता है। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी कैटेगरी कौन सी है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या होगा बेटा? बी आंसर होगा। इसके बाद में देखो, साइनोबैक्टीरिया आपको पता है क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं? एंशियंट टाइम के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उन्हें हम आर्कियोबैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं, एंशियंट टाइम के बैक्टीरिया को। ये क्या है? हाई टेम्परेचर पे, हाई क्या है, अगर मतलब जैसे कहते हैं थर्मल वेंट्स हैं, वहां पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया, एंशियंट टाइम के बैक्टीरिया। हो गया भाई फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मोनास्कस परपूरियस। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है नीट एग्जाम के अंदर। मोनास्कस परपूरियस इज ए ईस्ट, ये क्या है? अब देखो यहां पे आपको एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, ये ईस्ट है। मोनास्कस परपूरियस क्या है? एक ईस्ट है, यूज कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। किसके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है? देखो क्या है, ये सिट्रिक एसिड है। अभी मैं आपको बताऊंगी सिट्रिक एसिड है वो किससे बनता है? एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, उसके बाद में है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स, ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, मोनास्कस परपूरिया जो ईस्ट है, ईस्ट की स्पीसीज है कौन सी? मोनास्कस परपूरिया। इससे क्या है, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया जाता है उसकी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि नॉर्मली कहते हैं भाई इसका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो हेल्दी होते हैं, मोटापा जिनके अंदर होता है ना, उनको क्या बोलते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है, उस मेडिसिन का नाम क्या है? स्टैटिन्स। क्या नाम है? स्टैटिन्स। आप लोगों से देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्टैटिन्स है उसका यूज क्या है? स्टैटिन्स का यूज क्या है?
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, ठीक है। स्टेटिन्स किससे मिलता है? ईस्ट की वैरायटी है मोनास्कस पर्पूरियस, इससे मिलता है। उसके बाद में इथेनॉल नॉर्मल है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये भी एक मेडिसिन है बेटा, जो किसको दी जाती है? रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। जैसे अटैक आता है ना, अटैक आता है तो उस कब आता है? जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लोट। तो उनको रिमूव करने के लिए दवाई दी जाती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है गोबर गैस के अंदर? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया बेटे, बहुत बार, ठीक है। क्या कहोगे? प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, मीथेन, कौन सी होती है? मीथेन सबसे ज्यादा होती है गोबर गैस के अंदर। गैस मीथेन कितनी होती है? 50 to 70%। याद रखना है आपको, कितनी होती है ये? 50 to 70% है, मीथेन होती है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है, और बहुत सारी गैसेस होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी होगी? मीथेन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर, यहां पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है बेटा, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, ए, बी, सी और डी। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर देखो जब हमारे ऊपर नीट एग्जाम जब हम देते हैं ना, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हमें करेक्ट और इनकरेक्ट कभी दिखता ही नहीं है, ठीक है। हम वहां पे अगर इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट ढूंढने लग जाते हैं, करेक्ट है तो इनकरेक्ट ढूंढने लग जाते हैं। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से करना है बेटा। तो यहाँ पे देखो करेक्ट बतानी है हमें, क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है देखो, सिंगल सेल स्पाइरुलिना, सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। ये बिल्कुल सही है बेटे, ये क्या है? बिल्कुल सही है। स्पाइरुलिना क्या है? देखो बेटे, स्पाइरुलिना क्या है? एल्गी है। स्पाइरुलिना क्या है बेटा? एल्गी है, ठीक है। और इसका यूज क्या है? प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं उनको, एससीपी। एससीपी की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए स्पाइरुलिना का यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही है। दूसरा है, बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस में बी एबल टू प्रोड्यूस वेरल टाइम मोर प्रोटीन देन द काउ पर डे। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको मैं अभी समझाती हूँ आप लोगों को। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है अपनी, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद में देखो, कॉमन बटन मशरूम आर ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये रॉन्ग है बेटा, कि बटन मशरूम है उसके अंदर विटामिन सी होता है, ये रॉन्ग है। बटन मशरूम के अंदर क्या होता है? कौन से विटामिन होते हैं? लिखो ए और बी। यहाँ पे क्या है? ए और बी विटामिन होता है, तो ये स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग है बेटे। डी क्या हुआ है? राइस की एक वेराइटी है, हैज बीन डेवलप्ड विच इज वेरी रिच इन कैल्शियम। नो, गोल्डन राइस डिस्कवर किया गया है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए, ठीक है। तो गोल्डन राइस है, डिस्कवर किया गया है, जिसके अंदर विटामिन ए है, कैल्शियम नहीं है। तो यानी कि अपने पास क्या है? सी भी गलत, डी भी गलत। तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा? बी आएगा, स्टेटमेंट ए एंड बी। अब मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया हुआ है? मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया हुआ है बेटा। ये क्या है? देखो क्या इसके बारे में क्या कहा जाता है, समझो इसको। मिथाइलोफिलस,
ये एक क्या है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, मिथाइलोफिलस है, ये एक बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। 250 ग्राम अगर इस बैक्टीरिया को ले लिया जाए, ठीक है, इस बैक्टीरिया को हमने कितना लिया है, 250 ग्राम लिया है। 250 ग्राम इस बैक्टीरिया से हम क्या है, 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 25 टन प्रोटीन। तो देखो भाई कितना काम का है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। भाई मिथाइलोफिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरिया है। 250 ग्राम बैक्टीरिया से हम 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। कितना, 25 टन। और इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, काऊ के साथ किया गया है। जो काऊ है वो 250 किलो की है, 250 उसका क्या है, वेट है, ठीक है, और उससे हमें कितना प्रोटीन मिलता है, 200 ग्राम। उसने दूध दिया, उस दूध से हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, 200 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर डे, ठीक है, एक दिन के अंदर। समझ रही हैं कि एक गाय जो 250 किलो की है, एक दिन के अंदर उससे हमें 200 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है। और एक बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं जो 250 ग्राम का है, यानी ये 250 केजी की है, ये 250 ग्राम लिया हमने, इसे 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं हम एक दिन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का यूज किस में किया जाता है, आप सबको पता है ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं ईस्ट को। तो बताओ भाई, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रेड एंड बियर। यहाँ पे ये बेकरी प्रोडक्ट है, ये क्या है, ब्रीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। ए पेशेंट ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब देखो इस टर्म का मतलब क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब होता है हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, इसके लिए मेडिसिन होगी स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करता है, रिमूव ब्लड क्लॉट। ये क्या करता है, रिमूव ब्लड क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ताकि हम बच सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is an example of carrying out biological control? इनको देखो बेटा, ये सारे जो दिए हुए ना, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, बायोपेस्टिसाइड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यूजिंग कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। देखो यहां पे जैसे हम क्या कहेंगे, बीटी कॉटन है, ठीक है, क्या है, बैसिलस थोरिनजेंसिस। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कॉटन यील्ड। नो बेटा, ये कॉटन यील्ड को इंक्रीज नहीं करता, ये क्या करता है, जो कैटरपिलर है उसको किल करता है, ठीक है, जो इसके पत्तों को खा जाते हैं उन्हें किल करता है। कॉटन की यील्ड में इसका कोई रोल नहीं है। बैसिलस थोरिनजेंसिस बैक्टीरिया क्या करता है, उन कीड़ों को खाता है जो इसे खा जाते हैं, ठीक है, कॉटन को खा जाते हैं। लेडी बर्ड बीटल है, वो किसको खाती है, एफिड्स को खाती है, लेकिन मस्टर्ड पे नहीं खाती, हर प्लांट पे एफिड्स होने चाहिए, कहीं मर्जी हो, ठीक है। उसके बाद में देखो इसका नेक्स्ट क्या है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ये एक फंजाई है जो कहां पे रहता है, प्लांट्स पैथोजन को के अगेंस्ट काम करता है और सॉइल में रहता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, बकुलो वायरस। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बायोपेस्टिसाइड्स हैं, ये व्हाइट रस्ट ऑफ ब्रेसिका के अगेंस्ट काम करते हैं, नहीं,
बकुलो वायरस है वो व्हाइट रस्ट है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वेराइटीज में, अकेला मस्टर्ड के व्हाइट रस्ट के लिए नहीं, बहुत सारी डिजीज के लिए ये क्या है, वायरस है। ओके, तो यहां पर अपने को क्या बोल रहा है, करेक्ट बताना था, है ना, तो करेक्ट ये सही है। ट्राइकोडर्मा की जो स्पीसीज है वो कहां पे रहती है, ये एक फंजाई है जो मिट्टी में मिलता है। कहां पे मिलता है, मिट्टी में। अब जिस मिट्टी के अंदर ये ट्राइकोडर्मा होगा उसके आसपास प्लांट पैथोजन ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये सही होता अगर वहां पे मस्टर्ड नहीं लिखा होता, इसलिए ये क्या है बेटा, ये गलत है। बीटी कॉटन कॉटन यील्ड को इंक्रीज नहीं करता, ये सिर्फ ब्रेसिका के लिए नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां पे आंसर अपना क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, बकुलो वायरस है, ये क्या है, जितनी भी वायरल डिजीज हैं जो मतलब कैटरपिलर्स हैं, ये कैटरपिलर्स को खाता है, कैटरपिलर्स को डिस्ट्रॉय करता है, वो चाहे किसी भी प्लांट के ऊपर हो। ये यहां पे क्या दिया हुआ है, एफिड। इनको कौन खाता है, देखो बेटा, लेडी बर्ड। ये क्या है, लेडी बर्ड। ये क्या है, ट्राइकोडर्मा, जो हमें सॉइल के अंदर फंजाई मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, बकुलो वायरस की इमेज दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है आप लोगों को, मैच करना है इन्हें। यहां पे देखो, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये क्या है, ईस्ट है बेटे। सैक्रोमाइसिस सर्विसी क्या है, ईस्ट है। ईस्ट की जो स्पीसीज है किसमें हेल्प करती है ये, देखो बेटा, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, अपन ने पढ़ा है ना, ब्रीवर ईस्ट। मोनास्कस परपुरिया, अभी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया, ये क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। और प्रोपीनी बैक्टीरियम शारमानी, ये क्या करता है, राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं बेटे, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट है, ये क्या है, ब्रीवर ईस्ट है। मोनास्कस परपुरिया ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम है, इससे क्या है, दवाई बनाई जाती है बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए, जो क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करती है। और प्रोपीनी बैक्टीरियम शारमानी, ये क्या करता है, स्विस चीज की राइपनिंग में हेल्प करता है। ये इसके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या है, कमर्शियली यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अभी हमने किया है, क्या होएगा, बदलो क्या होएगा, मोनास्कस परपुरिया, अभी हमने किया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is free living biocontrol microbial agent for plant pathogen? Plant pathogen के लिए free living microbial agent कौन है बेटा, ट्राइकोडर्मा। ये कहां पे मिलता है, सॉइल के अंदर फ्रीली मिलता है। जिस ट्री के मिट्टी के आसपास, अब मिट्टी के अंदर अगर ट्राइकोडर्मा है तो वहां पे क्या है, प्लांट पैथोजन ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, पिछला हो गया अपना, यस। नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब लाइफ से लाइफ को कंट्रोल करना, ठीक है, लाइफ से लाइफ को क्या करना, कंट्रोल करना। ये किसके थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, कौन बताएगा भाई, ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन पढ़ा है ना अपन एग्जांपल बेटा, क्या पढ़ा है, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद भी रखना है बेटी, कि बाकी ये तीनों है ये हमने नहीं पढ़े हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में,
बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? मिथेनोजेंस। ठीक है, देखो जो ये मिथेनोजेंस है ये रूमिनेंट्स में मिलता है। अब देखो आपके दिमाग में आएगा रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा चैम्बर होता है जिसे बोलते हैं रूमेन, जिसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या होता है? सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटे, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में आप लोगों से ये पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।